सो हेलो डियर गाइस, आज मैं आपको क्लास 12 का जो चैप्टर 3 है ए पिंच ऑफ स्नफ उसका हम क्लास कराएंगे। जैसे कि हम बोले थे कि 19 मई को से ये क्लास स्टार्ट होगा, लेकिन कल मेरा जॉब का एक इंटरव्यू था जो कि माशाल्लाह फाइनल हो गया है। सो इसलिए कल हम क्लास नहीं करा पाए, इसलिए अभी सवेरे सवेरे उठे हैं, सोचे हैं कि जो हम वादा किए हैं, क्योंकि वादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो वो कंप्लीट करेंगे। पहले हम आपको ए पिंच ऑफ स्नफ का क्लास कराएंगे। सो एंड स्टेप बाय स्टेप आपको क्लास कराएंगे। एंड आपका जो है एक तरफ किताब शो करेगा, हम जो पढ़ाएंगे, एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको बोर्ड पर भी लिखेंगे। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो इस चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। क्या नाम है चैप्टर का? ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ। स्नफ का मतलब होता है, इसको हिंदी में तो बोलते हैं सूंघने। मतलब एक ऐसा सामान, नशा पदार्थ, एक ऐसा नशा पदार्थ जिसको लोग सूंघते हैं। एक ऐसा नशा पदार्थ जिसको लोग सूंघते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सूंघनी। ए पिंच, पिंच मतलब क्या होता है? चुटकी। पिंच मतलब चुटकी। तो ये जो चैप्टर है इसका बेसिकली मीनिंग क्या है कि सूंघनी जो होता है एक नशा पदार्थ है, उसको जो मनोहर मालवणकर है वो अपना इसमें अंगूठी लगाए हुए थे, उसमें बॉक्स में डाले हुए थे, उसको निकालते थे और इसे सूंघते थे, यानी या फिर अंगूछा पे रख के भी सूंघते थे। तो इसका मतलब क्या है चैप्टर का मीनिंग? ए पिंच ऑफ स्नफ मतलब एक चुटकी सूंघनी। क्या है इसका? एक चुटकी सूंघनी। एक चुटकी सूंघनी। तो ये है बेसिकली चैप्टर का मीनिंग, ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघने। तो धीरे धीरे जब हम यह पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ए पिंच ऑफ स्नफ इस चैप्टर का नाम क्यों। सो ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोनकर। किसने लिखा है? मनोहर मालगोनकर ने। तो बोलता है कि मनोहर मालगोनकर बॉर्न 1913 इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जो मनोहर मालगोनकर है ये क्या है? ये नोवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। और इसने अब तक मतलब अपने लाइफ तक कितना पब्लिकेशन किया है? 25 बुक हो या फिर 25 प्रोज हो, उसको पब्लिक किया है। अपना जो भी लिखा है, कितना लिखा है वो? 25। तो 25 मतलब ऑथर के रूप में वो लिख कर उसको पब्लिश किया है। टू हिज क्रेडिट हिज इंपोर्टेंट वर्क इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गंगाज एंड बॉम्बे बिवियर। तो उसका जो इंपोर्टेंट वर्क है, वर्क मतलब उन्होंने जो लिखा है जितना भी, उसमें से सबसे इंपोर्टेंट क्या क्या है? डिस्टेंट ड्रम। क्या है? डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गंगाज एंड बॉम्बे बिवियर। ये जो है इंपोर्टेंट वर्क्स है किसका? मनोहर मालगोनकर का। मनोहर मालगोनकर का क्या है? ये इंपोर्टेंट वर्क है, मतलब इंपोर्टेंट रचना है। क्या? डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गंगाज एंड बॉम्बे बिवियर। तो ये इंपोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जो 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है। टेकन फ्रॉम कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। तो ये जो ए पिंच ऑफ स्नफ है ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है कंटेम्पोररी। टेकन मतलब लिया गया है। जैसे गीतांजलि को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, लेकिन जो क्लास 11 का एक पोएम है वेयर द माइंड इज विथआउट फियर, जिसको जब बराक ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति इंडिया आए थे तो उसके कुछ कोट को वेयर द माइंड इज विथआउट फियर जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनको कहा था अपने भाषण में। तो वो जो है वेयर द माइंड इज विथआउट फियर, वो पोएम, वो लिटरली रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ उतना नहीं लिखे हैं, गीता पूरा लिखे हैं। तो गीता में से उस पार्ट को निकाला गया है। उसी तरीका से जो मनोहर मालगोनकर है वो क्या लिखे थे? कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये मनोहर मालगोनकर ने ये लिखा था कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश।
और इसी में से कुछ पार्ट है, वो पार्ट का नाम क्या है, ए पिंच ऑफ स्नफ। उसी में से एक पार्ट को निकाला गया है। तो आपको हम बता दें कि ये जो ए पिंच ऑफ स्नफ है यह रियल स्टोरी है। यह क्या है, रियल स्टोरी है, रियल है। और इसमें जो लिखा है मनोहर मालगुनकर, ये खुद भी एक कैरेक्टर है। इसमें मनोहर मालगुनकर खुद भी एक कैरेक्टर है और एक फेमस कैरेक्टर है, उसका नाम क्या है, नानू काका। वो पता चलेगा इसमें सबसे फेमस कैरेक्टर जो है वो नानू काका है। सबसे फेमस कैरेक्टर कौन है, सबसे फेमस कैरेक्टर इसमें नानू काका है। और ये मनोहर मालगुनकर का क्या है, मामा है, मैटरनल अंकल है, मैटरनल अंकल। तो मनोहर मालगुनकर खुद इस स्टोरी के एक कैरेक्टर है, वो भी इस ए पिंच ऑफ स्नफ में है। और एक जो फेमस कैरेक्टर है वो है नानू काका, वो क्या है, मनोहर मालगुनकर के मैटरनल अंकल है, मतलब मामा है। तो इसमें सब बताया जाएगा। सो ए पिंच ऑफ स्नफ इज टेकन फ्रॉम कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। तो जो ए पिंच ऑफ स्नफ है वो कहां से लिया गया है, कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। तो ये पूरा बुक लिखे थे, पूरा प्रोज लिखे थे, बहुत बड़ा नोवेल शायद लिखे होंगे, तो उसमें से एक छोटा पार्ट ए पिंच ऑफ स्नफ निकाला गया है। तो बोलता है इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। तो ये जो कहानी है ए पिंच ऑफ स्नफ, ये किससे भरा हुआ है, दो चीजों से भरा हुआ है। विट, विट मतलब होता है चतुराई। तो ये कहानी आप पढ़िएगा तो खुद पता चलेगा इसमें जो नानू काका का कैरेक्टर है ये बहुत चतुराई से भरा हुआ है। एंड फिर एडवेंचर, और किससे, एडवेंचर, एडवेंचर मतलब साहसी, मतलब जोखिम उठाना, जोखिम उठाना। तो ये जो हम लेसन पढ़ेंगे ए पिंच ऑफ स्नफ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको पता चलता रहेगा कि इसमें जो कैरेक्टर है नानू काका, यह कितना तेज है, कितना चतुराई से भरा हुआ है, एंड ये कितना जोखिम उठाता है, कितना इसके अंदर साहसी है। तो ये जो चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ, ये किससे भरा हुआ है, विट एंड एडवेंचर से। ये दो वर्ड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि समरी में जो कि 5 मार्क्स का आता है बहुत फायदा देगा, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे इसी में से निचोड़ेंगे समरी। सो दो वर्ड अभी निचोड़ दिए हैं, विट एंड एडवेंचर। विट मतलब चतुराई, चतुराई से भरा हुआ है, एंड एडवेंचर मतलब साहसी, जोखिम उठाना से। तो समरी में एक लाइन तो ये लिख देंगे कि पिंच ऑफ स्नफ इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। उसके बाद देखिए, द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगुनकर्स नैरेटिव। जो रीडर का एक्साइटमेंट है, जैसे कि अभी हम रीडर है, पढ़ रहे हैं ना, आप भी पढ़िएगा, आप भी रीडर, रीडर मतलब पाठक। तो जब भी ये ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर को पढ़ा गया है तो रीडर के अंदर एक एक्साइटमेंट को देखा गया है, रीडर के अंदर एक एक्साइटमेंट को देखा गया, एक्साइटमेंट बिल्डअप होता है कि भाई आगे क्या होने वाला है, मतलब कहानी बहुत रोमांचक होने वाला है, बहुत मस्त होने वाला है, एक्साइटमेंट लेवल जो है एकदम टॉप पर पहुंचने वाला है। सो जो ये जो ए पिंच ऑफ स्नफ है, ये कैसा कहानी है, ये पूरा एक्साइटमेंट लेवल रीडर का बढ़ाने वाला कहानी है। सो चलिए अब हम ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर है इसकी ओर चलते हैं। सो ए पिंच ऑफ स्नफ, आई एम रियली सो एक्साइटेड टू लर्न दिस बिकॉज आई नो दिस इज सो एक्साइटमेंट चैप्टर एंड यस आई लव टू रीड दिस। सो चलिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट जो सेंटेंस है इसका, इस पैराग्राफ तो नहीं है इसमें, सब सेंटेंस 1 2 3 करके दिया हुआ है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। मदर्स अनाउंसमेंट सुक में, सुक मतलब होता है झकझोर कर रख देना, मतलब कोई काम कर रहे हो तो अचानक उसमें मतलब हिल जाना, उसको बोलते हैं सुक, SHOOK, सुक मतलब झकझोर कर रख देना। ये पूरा क्लास करने के बाद वर्ड मीनिंग आपको हम लिखा देंगे। तो मदर्स अनाउंसमेंट सुक में, तो मदर जो है इसकी माँ, जो अनाउंस की, मतलब कुछ भी की होगी, अनाउंस की बेटा खाना खा लो, बेटा ये कर लो, कुछ भी, वो पता नहीं, वो आगे पता चलेगा। तो वो क्या किया, जो मनोहर मालगुनकर है वो खुद इस मतलब ये जो स्टोरी है ए पिंच ऑफ स्नफ, ये जो प्रोज है ये रियल स्टोरी है, उसमें अपना घटना बता रहा है। कौन, मनोहर मालगुनकर। तो मनोहर मालगुनकर बोल रहा है कि मेरी माँ ने जब अनाउंस किया, मुझे कुछ बोला, तब वह अनाउंस मुझे झकझोर कर रख दिया। तो क्या अनाउंस था कि नानू काका इज कमिंग, शी सेड।
तो उसने अनाउंस क्या किया था कि नानू काका आ रहे हैं। और यह बात सुनकर जो मनोहर मालगोनकर है, खुद जो राइटर है मनोहर मालगोनकर, वह खुद इसमें कैरेक्टर है। तो मनोहर मालगोनकर क्या हो गया, उनके अनाउंस से कि नानू काका आ रहे हैं, ये झकझोर हो गया, मतलब थोड़ा सा हिल गए। बोल रहे, ओह माय गॉड, आई सेड couldn't we send him a wire saying we are leaving that I am transferred or something। तो बोलते ओह माय गॉड, सही में वो आ रहे हैं, क्या हम उसे संदेश, वायर मतलब क्या होता है, संदेश, संदेश नहीं भेज सकते हैं कि हम लोग जो है यह जगह छोड़ के चले गए। तो आपको बता दें कि जो मनोहर मालगोनकर है ये दिल्ली में रहते थे, पता चलेगा धीरे धीरे, ऐसे हम अभी से ही पूरा क्लियर करते चल रहे हैं। तो मनोहर मालगोनकर कहाँ रहते थे, दिल्ली। एंड मनोहर मालगोनकर की माँ बोली कि नानू काका आ रहे हैं, जिससे ये थोड़ा सा खराब फील करने लगे, नर्वस हो गए। एंड बोले कि क्या, ओह माय गॉड, कि मतलब क्या सही में आ रहे हैं, तो क्या हम उसे संदेश नहीं भेज सकते हैं कि हम लोग जो है ये दिल्ली छोड़ के ही चले गए, मतलब यहाँ नहीं आए। मतलब नानू काका के आने से ये पता चल रहा है कि मनोहर मालगोनकर जो कि रियल कैरेक्टर है, उनको क्या हो रहा है, परेशानी होगा, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। नो डियर, मदर सेड, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, कि वह ट्रेन में बैठ चुके होंगे। कौन, नानू काका, जो कहाँ आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं। बिसाइड्स सी एडेड रीएश्योरिंगली, तो उसने मतलब वो जो बात था कि नो डियर नहीं, इसके आगे और क्या बोला कि ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, कि वह ट्रेन में पहले से ही बैठे हुए होंगे। ही सेज ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days, तो बोलते हैं उनकी मदर कि जो नानू काका है वो बोले हैं कि वह यहाँ 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरेंगे। What is he coming to दिल्ली for in this heat, तो बोलते हैं कि इस गर्मी में वह दिल्ली क्यों आ रहे हैं, कौन, नानू काका। He wants to see some minister, तो उनकी माँ क्या बोलती है कि वह कुछ मिनिस्टर को देखने के लिए आ रहे हैं, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे हैं। He wants to see some minister, मतलब वह कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे हैं। What, तो नानू काका बोलते हैं क्या, That means he will be here for weeks, अगर ऐसा है कि वो मंत्री से मिलने के आ रहे हैं तो यहाँ उनको कितना दिन तक मिनिमम रहना होगा, मिनिमम वीक्स तक, सप्ताह तक रहना होगा। मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स, ओह माय गॉड, कि मिनिस्टर जो है मंत्री से मिलना आसान नहीं है, उससे मिलने के लिए करीब 1 सप्ताह, 1 मंथ लगता है। ओह माय गॉड, तो मतलब जो नानू काका है वो यहाँ 1 सप्ताह या फिर 1 महीना रहेंगे। इफ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। तो माँ जो है, नानू काका, माँ जो है मनोहर मालगोनकर को क्या कहते हैं कि इफ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, कि अगर आपका जो नानू काका है, जो कि हम पहले ही बता दिए थे कि मैटरनल अंकल है, वो आगे भी पता चलेगा, कि आपका जो नानू काका है अगर वह चाहते हैं कि मिनिस्टर से मिले, तो आई एम श्योर, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ही विल मैनेज टू सी हिम, कि वह किसी तरीका से मैनेज कर लेंगे किससे, मिनिस्टर से मिलने के लिए। मदर सेड, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, कोई भी टाइम, डे में, दिन में, रात में, किसी समय वह फिक्स कर लेंगे किससे मिलना, मिनिस्टर से मिलना। कौन, नानू काका। कौन बोल रही है, मदर। किसको बोल रही है, मनोहर मालगोनकर को। मतलब मदर को नानू काका पर बहुत विश्वास है कि वो अगर बोले हैं कि मिनिस्टर से मिलेंगे तो किसी तरीका से वो मिल लेंगे। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, तो मदर जो है, माँ, वो हमेशा लॉयल रही है, वफादार रही है, किसके, हमेशा, मतलब नानू काका और मनोहर मालगोनकर, इस दोनों में कुछ भी हो जाए तो किसके साइड जाती थी मदर, नानू काका के साइड। क्यों जाती थी वो आगे बता रहा है। तो मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, तो जो मदर था हमेशा किसका साइड लेती थी, नानू काका का। एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर, तो जो नानू काका था वो मदर का क्या था, भाई था। किसके मदर का, तो मनोहर मालगोनकर के मदर का भाई था। कौन, नानू काका। तो मदर का भाई, तो इसका क्या हुआ, मामा। मामा को क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल। तो ये जो मनोहर मालगोनकर के मैटरनल अंकल कौन हुए, नानू काका। नानू काका कहाँ आ रहे हैं, नानू काका आ रहे हैं दिल्ली। क्यों आ रहे हैं, फॉर सी सम मिनिस्टर, मिनिस्टर से मिलने के लिए।
तो ये रहा। हाँ, तो आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ ए कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर। तो वो माँ जो है लॉयल किसकी थी, भाई के, भाई का साइड ले ली कि अगर वो चाह रहे हैं जरूर मिल लेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो मनोहर मालगोनकर है इसके दिमाग में कुछ कम्प्लेक्स चलने लगा मिनिस्टर के बारे में, कुछ सोचने लगे थोड़ा सा, मतलब उसी में जकड़ के, कम्प्लेक्स मतलब थोड़ा ज्यादा गंभीर रूप से सोच रहे हैं और उसी में फंस रहे हैं। तो क्या सोच रहे थे, मिनिस्टर के बारे में, कि मिनिस्टर से क्यों मिलने आए, अगर आए हैं मिनिस्टर से मिलने तो मिनिस्टर तो यार जल्दी मिलता नहीं है किसी से, मिलेंगे कि नहीं, ऐसा सोच रहे हैं। कौन सोच रहे हैं, तो मनोहर मालगोनकर जो कि ऑथर है इस चैप्टर के, पिंच ऑफ असनफ, वो सोच रहे हैं। फिर बोल रहे हैं आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, कि मैं जो है क्या करता हूं, मैं अंडर सेक्रेटरी, मैं पद से क्या हूं, अंडर सेक्रेटरी। तो ये जो मनोहर मालगोनकर है, कौन, मनोहर मालगोनकर, ये क्या है, अंडर सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी। तो मनोहर मालगोनकर किस, कौन से जॉब करते हैं, तो ये अंडर सेक्रेटरी पे है। किस पे है, तो अंडर सेक्रेटरी है, ऑन प्रोबेशन मतलब पद के हिसाब से ये अंडर सेक्रेटरी पे है। एंड एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, द सेक्रेटरी बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर। तो बोलता है कि जो अंडर सेक्रेटरी है मनोहर मालगोनकर, जब इसको ट्रेनिंग दिया गया था, अंडर सेक्रेटरी कोई भी जॉब करता है तो जॉब, फाइनली जॉब करने से पहले ट्रेनिंग होता है, जैसे मेरा भी अभी ट्रेनिंग होगा, जॉब तो मतलब हमको मिला है, मतलब लेकिन उसको क्या करना है, अभी 3 मंथ का ट्रेनिंग करना है, उसका फिर एग्जाम होगा, एग्जाम निकलेगा तब फाइनली मेरा जॉब होगा। तो ये जो अंडर सेक्रेटरी है कौन, मनोहर मालगोनकर, तो इनको जब ट्रेनिंग दिया जाता है, किसको, अंडर सेक्रेटरी को ट्रेनिंग जब दिया जाता है तो बताया जाता है कि एक गॉड है, तुम्हारा कौन है, गॉड है, गॉड मतलब क्या, भगवान जो सबसे बड़ा है। तो बोलता है कि मिनिस्टर जो है वह गॉड से भी बड़ा है, मिनिस्टर जो है गॉड से भी 2 स्टेप हाई है, 2 स्टेप गॉड से हाई है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। तो जब भी अंडर सेक्रेटरी का ट्रेनिंग किया जाता है तो वहां ऐसा मिनिस्टर का वैल्यू बताया जाता है कि उसका वैल्यू जो है गॉड से भी ज्यादा है, गॉड से भी 2 स्टेप्स हाई है। तो 2 स्टेप्स हाई किसका वैल्यू है, मिनिस्टर का। तो फर्स्ट स्टेप पे कौन है, तो फर्स्ट स्टेप पे सेक्रेटरी है, कौन है, सेक्रेटरी। तो जो है अंडर सेक्रेटरी, उसको इस तरीका से ट्रेनिंग किया जाता है कि उसको बताया जाता है कि जो मिनिस्टर है वो गॉड से भी 2 स्टेप्स हाई है, एंड जो सेक्रेटरी है वो गॉड से 1 स्टेप हाई है। मतलब सेक्रेटरी से मिलना तो मुश्किल है ही, लेकिन मिनिस्टर से मिलना नामुमकिन से भी नामुमकिन है। इस तरीके से उनको ट्रेनिंग किया जाता है, किसको, अंडर सेक्रेटरी को। सो चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। इफ यू लाइक दिस, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।